हमारे यहाँ राजस्थान में सर्दियों में एक चीज़ बहुत फेमस है। वो है राजस्थानी फैमिलीज़ को दी जाने वाली गोट, यानी कि एक दूसरे के परिवार को घर पे बुलाया जाता है और एक स्पेशल रेसिपी बनाई जाती है जिसे गोट कहा जाता है, जिसमें बनाया जाता है बहुत टेस्टी और एकदम मावे के फ्लेवर वाला, बहुत सारे काजू वाला गाजर का हलवा, एकदम गाढ़ा वाला। जो शादी में जो गाजर का हलवा बनता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा। साथ ही बनाई जाती है हरी तीखी लहसुन और हरी मिर्ची की बहुत ज़्यादा टेस्टी खट्टी मीठी चटनी। और साथ ही बनाए जाते हैं बहुत सारी सब्जियां मिला करके बहुत टेस्टी एकदम यूनिक वाले लहसुन और सब्जियों के भजिए, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और हमारे यहाँ राजस्थान में ये गोट एक दूसरे फैमिली को ना दें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करूं। तो इससे पहले हेलो फ्रेंड्स, पालीवाल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे बनाया जाता है गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो से थोड़ी सी कम गाजर ली है। गाजर आपको एकदम फ्रेश लेनी है, लाल वाली लेनी है, जो एकदम मीठी होती है ना, बस वही। और यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि गाजर को अच्छे से छील लेना, यानी कि जो इसमें खड्डे होते हैं, जो इसके अंदर रेसे होते हैं, वो सारे निकाल देने हैं, जिससे आपका जो गाजर का हलवा है ना, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो गाजर को अच्छे से धो करके हमें अच्छे से छील लेना है। इसके अंदर जो भी गड्ढे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी होती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए बिल्कुल अच्छे से छील लेना है। क्योंकि अभी ही मैं एक शादी में गई थी, वहाँ पे गाजर का हलवा था, तो मुझे बहुत खाने का मन था, लेकिन उसमें इतने मतलब कंकर आ रहे थे कि मैं उसको खा नहीं पाई। तो यही रीज़न रहता है कि अच्छे से छीलते नहीं हैं या फिर धोते नहीं है, तो ये दिक्कत आती है गाजर में, क्योंकि वह जड़ों में उगती है, तो बहुत सारी मिट्टी इसके अंदर लगी रहती है। अब सारी गाजर को अच्छे से छीलने के बाद हम इसको कद्दूकस करेंगे। और कद्दूकस मैंने कर रही हूँ एकदम जो मीडियम जो होती है कद्दूकस वाली छलनी, वहाँ से, ना तो मोटा ना ही ज़्यादा बारीक, मतलब मीडियम वाला। तो यहाँ पे सारी गाजर को मैं ना छील लूँगी। आपको जितनी बनानी हो गाजर उसके हिसाब से ले लें और उसको कद्दूकस कर लें। तो आज मैं ना कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। हर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ तो मेरे 2-2 3-3 दिन तक पड़ा रहता है, तो इसलिए मैंने 1 किलो से भी कम गाजर ली है। और ये जो सारी रेसिपी मैं बना रही हूँ सुबह, क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही बनाती हूँ, ताकि पूरा दिन जो है इससे हमें मतलब भूख नहीं लगती इसके खाने के बाद। तो मैं सुबह जल्दी बना रही हूँ ताकि गुड़िया भी टिफ़िन ले जा सके। तो सुबह के बजे हैं 6 और यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डाला 1 छोटी चम्मच देसी घी। बस 1 छोटी चम्मच ही चाहिए इस हलवे के लिए। अभी जो आज के हलवे की रेसिपी मैं बता रही हूँ वो भी एकदम यूनिक और एकदम नई है, जिससे आपका हलवा भी इतना परफेक्ट बनेगा। जब आप खुद बनाओगे ना, तब आप यकीन करोगे कि सच में इतना परफेक्टली ये इस तरह से अगर बनाते हो तो बनेगा ये हलवा, जो मतलब 1 कटोरी की जगह 2 से 3 कटोरी भी आप खा लोगे। और इतना टेस्टी, बस पूछो मत। करना क्या है, स्टार्टिंग में एक बार घी में इन कसी हुई कद्दूकस की हुई गाजर को डाल दें और अच्छे से कर लें मिक्स। अब यहाँ पे आपको ना तो घंटों देर तक पकाना है, ना ही चलाना है। क्या करना है, एक बार कर लें अच्छे से मिक्स और उसको ढक करके हम पकाएंगे, क्योंकि गाजर ना तो चिपकती है और ना ही जलती है। तो ये काम हमारे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 5-5 मिनट के अंतराल से हम गाजर को कुक करेंगे ढक करके, जिससे ये बहुत जल्दी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। खुले में पकाने से एक तो गैस बहुत जल लगती है, और दूसरा हमें घंटों तक इसको चलाना पड़ता है, और ये जल्दी से सॉफ्ट भी नहीं होती। तो जितना जल्दी सॉफ्ट होगी उतना ही जल्दी हमारा हलवा बनेगा और उतना ही टेस्टी बनेगा। बिल्कुल एकदम घुल जानी चाहिए गाजर वैसी, तभी जो है ना गाजर का हलवा बढ़िया बनता है। तो एक बार 5 मिनट तक हमने चलाने के बाद आप देख सकते हो बढ़िया सा धुआं उठ रहा है, और ये जो गाजर है हमारी पकना शुरू हो गई है। फिर से ढक्कन लगाया है, फिर से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं टोटल। आप देख सकते हो गाजर है ना एकदम सॉफ्ट होने लग गई है, और आप जैसे कद्दूकस की हुई थी ना, तो एकदम से मिक्स सी होने लगी है। जब इस तरह से आपको लगे कि गाजर सॉफ्ट होने लगी है और बिल्कुल ये एकदम मैश जैसी होने लगी है, तो उस टाइम आपको डाल देना है दूध। अब दूध कितना डालना है, दूध की क्वांटिटी और गाजर की क्वांटिटी रखनी है आपको बराबर।
अगर आप मेरी इस तरह से रेसिपी बनाते हो तो यहाँ पे मैंने 1 किलो से कम गाजर ली थी, तो 1 किलो से ही कम मैंने फुल फैट दूध डाला है। दूध डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसा कि हमने पहले पकाया था ढक करके, अब हम नहीं पकाएंगे क्योंकि गाजर दूध जो है ना बहुत जल्दी वो बाहर निकलने लगेगा। तो एक बार हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाएंगे तब तक ये इसमें से दूध है ना उबलने लग जाए। जब दूध अच्छे से उबल जाए फिर हम ढक्कन को हटा देंगे और अब इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक ये जो दूध है ना आधा नहीं रह जाता। तो इसको ये यहाँ पे ना तो मतलब हमें ना तो ज़्यादा चलाना है और ना ही ज़्यादा इसका वेट करना है। हम बाकी के सारे काम साइड में कर लेंगे, तब तक हमारा ये जो हलवा है ना बढ़िया से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम कर लिया है। अब हम बाकी की तैयारियाँ देख लेंगे क्योंकि हमें पूरी रेसिपी बनानी है, मतलब पूरी थाली की। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास कितनी सारी सब्जियाँ हैं, कितनी सारी चीज़ें कट की हुई है। सबसे पहले पालक है, यहाँ पे ग्रेटेड पनीर है और फूल गोभी है जिसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, और हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। मैंने हरी मिर्च में बहुत सारी डालती हूँ भजियों के अंदर, और बीज ज़रूर निकाल दिएगा। और यहाँ पे हरे प्याज है कट किए हुए, हरे धनिया है, लहसुन अदरक है, और इसकी मेजरिंग कोई फिक्स नहीं है, जितनी आपको डालनी डाल सकते हो। हरे मटर है और सबसे स्पेशली है दाल जो मैंने रात को भिगो दी थी क्योंकि मैं सुबह के 6 बजे बना रही हूँ ये रेसिपी। तो कम से कम 8 साढ़े 8 तक ये मेरे कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि बीच में और भी तो काम होते हैं, बच्ची को रेडी करना होता है, उसके भी कुछ भी होता है काम। तो यहाँ पे मैंने इसको भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग के रेडी हो गई है। तो सबसे पहले तो हम इस दाल को पीसेंगे। तो मैंने आधी दाल डाली है ग्राइंडिंग जार में और इसके साथ ही जो लहसुन और अदरक है वो भी हम डाल देंगे ताकि इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाए। लहसुन मैंने डायरेक्टली डाल दिया है और जो अदरक है उसको कट करके डालेंगे। अभी जो भजिए हैं मुझे नहीं पता, मतलब राजस्थान में वैसे तो दाल की हमारे जो स्पेशली बनते हैं पकोड़े उसके साथ बहुत सारी सब्जियां डाली जाती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ जब भी भजिए बनाती हूँ तो मेरे घर में जो भी सब्जियां होती हैं ना वो सारी ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हम ग्राइंडिंग जार में हमने डाल दिया है दाल और मटर और लहसुन अदरक। यहाँ पे जो दूध हमने रखा था गाजर के अंदर उबलने के लिए वो भी आप देख सकते हो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बस इसी तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट के अंतराल से चलाते रहेंगे ताकि इसका भी हम ध्यान रख पाएँ और बाकी की तैयारी भी हम कर सकें। तो यहाँ पे जो है ना आधी से ज़्यादा कम हो गया है दूध, और ये जो हमने दाल ली थी इसको हमने फर्स्ट टाइम है ना थोड़ा इसका थोड़ा महीन पेस्ट बनाया है ताकि जो अदरक और लहसुन है ना उसका बिल्कुल बढ़िया से पेस्ट बन जाए। लेकिन बाकी जो दाल है ना इसको हम दरदरा सा पीसेंगे। तो एक बार इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल के अंदर और बाकी जो दाल है ना फिर से हम इसको पीसेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें दाल ही पीसनी है और साथ ही मटर, क्योंकि मटर जो होता है ना अगर हम साबुत रख देते हैं तो कई बार ऐसे उछलने लग जाते हैं, छिलका अलग हो जाता है। तो इससे क्या होता है हम इसको दरदरा सा करेंगे तो ये उछलेंगे नहीं और बिल्कुल बढ़िया से मिक्सचर में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको भी पीस के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो है ना सेकंड वाली दाल भी पीस के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे आज मैंने जैसा बताया कि गाजर का हलवे की क्वांटिटी भी मैंने कम रखी है और पकोड़े भी मैं कम बना रही हूँ क्योंकि एक तो हम खाने वाले कम हैं और मैं चाहती हूँ थोड़ा कम ही बनाए ताकि 1-2 दिन रहे नहीं, मतलब एक दिन में ही ख़त्म हो जाए। तो आपको जितना पसंद हो उसके अनुसार सब्जियाँ जो पसंद हो कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो भजिए बनेंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पे दोनों बेंचेज वाली मैंने दाल जो पीसी है उसको मिक्स कर लिया है और कुछ इस तरह से दरदरा सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। इससे भजिए बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं जब दाल है ना थोड़ी दरदरी होती है। पर अभी हम इसको रखेंगे साइड में क्योंकि मिक्सी का जार हमें वापस यूज़ लेना है। हम बना रहे हैं लहसुन वाली तीखी चटनी। तो सबसे पहले मैंने डाला इसके अंदर हरा धनिया और साथ ही मैं डालूंगी 8 से 10 भुनी हुई मूंगफली के दाने, मतलब टुकड़े किए हुए हैं मेरे, लेकिन 10-12 दाने काफ़ी होते हैं जिससे ये जो चटनी है थोड़ी गाढ़ी बनती है और कलर बहुत सुंदर आता है हरा वाला। साथ ही डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची,
अब हरी मिर्ची आप अपने अनुसार कर सकते हो, लेकिन अगर आपको तीखी वाली चटनी खानी है ना तो 2 से 3 तो हरी मिर्च डाल ही दीजिएगा। और उसके साथ ही डालेंगे 8-10 लहसुन की कलियाँ। मुझे लहसुन सर्दियों में बहुत पसंद है और लगभग मैं हर चीज़ में लहसुन डालती हूँ। थोड़ा सा फिर से धनिया डाला है, आधी छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने डाला है सौंफ पाउडर और आधा नींबू का रस हम इसके अंदर अच्छे से निचोड़ लेंगे। इससे क्या होगा, मिर्ची का तीखापन, लहसुन का बहुत बढ़िया वाला फ्लेवर और नींबू का खट्टापन आएगा। तो यहाँ पे हल्का सा पीसने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टमाटर कट करके, ताकि इसमें थोड़ी सी मॉइस्चनेस आ जाए और थोड़ा सा ही गीली हो जाए चटनी। नहीं तो क्या इसमें कोई पानी की मात्रा है नहीं, तो बिल्कुल रूखी सूखी बनेगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो चुका है, यानी कि हमारी चटनी जो है ना लहसुन वाली तीखी खट्टी मीठी वो रेडी हो चुकी है। तो इसको हम एक छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि 1 कटोरी भर के हमारी यहाँ पे चटनी रेडी हो चुकी है और इतनी चटनी इन सब के लिए काफ़ी होती है। और साथ ही मैं बता दूँ ये चटनी बहुत सी चीज़ों में यूज़ आती है। आगे वाली मैं एक ऐसी टिप्स वाली बताऊँगी कुछ हैक्स जिसमें इस चटनी का बहुत ही बढ़िया से यूज़ बताऊँगी मैं आपको। तो चलिए यहाँ पे हमारी चटनी भी हो चुकी है रेडी, इसको रख लेते हैं हम साइड में। बाकी का देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा हलवा था ना, यहाँ पे जैसे हमने बाकी तैयारी की तब तक हलवे में जो दूध है आप देख सकते हो बिल्कुल आधे से कम रह गया है। तो इस स्टेज पे आपको क्या कर लेना है, डाल देनी है चीनी। चीनी मैंने एक ढक्कन भर के डाली है, मतलब अंदाज से, क्योंकि मैं इसके अंदर डालूंगी मावा तो वो भी मीठा है। यहाँ पे हमने डाल दी 1 छोटी चम्मच इलायची और चीनी और इलायची को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक खुले में ही पकाएंगे, जिससे चीनी का एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो जाएगा और एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगी। यहाँ पे मुट्ठी भर काजू को मैंने थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में काट लिया था, वो भी डाल दिया है। अभी यहाँ पे मैं किशमिश, सभी को आपको पता है मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको किशमिश पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा। अब बारी आती है, यहाँ पे मेरे पास है आधा कटोरी एकदम गाढ़ा किया हुआ दूध, मतलब एक तरह से मावा बोल सकते हो, और ये घर का बना है। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट वाला भी ले सकते हो, और अगर घर में दूध है तो घर का बना हुआ गाढ़ा दूध जरूर डालेगा। एकदम जो शादियों में बनता है वो वाला टेस्ट चाहिए, या फिर एकदम मेरी तरह राजस्थानी फ्लेवर वाला हलवा खाना है तो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गाय भैंस रखते हैं तो प्योर दूध से जब इसको पकाया जाता है तो ऑलरेडी उसमें मावे वाला फ्लेवर आ जाता है और मावा अपने आप बन जाता है। लेकिन अगर ना हो ऐसा तो अलग से आप इसको दूध को अच्छे से गाढ़ा करके डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही हमने गाढ़ा किया हुआ दूध डाला तो इसका टेक्सचर बिल्कुल से चेंज हो गया। आप देख सकते हो बहुत सुंदर कलर आ गया ऑरेंज वाला, और एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा लगने लग गया। और जब ये ठंडा होगा ना तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो हलवा हमारा रेडी हो चुका है, हमने ढक करके रख दिया है। तो चलिए अब बारी आती है भजिए को बनाने की, जो सभी के फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल तो कर ली है रेडी। अब इसके अंदर डालेंगे सारी सब्जियां जो मेरे पास है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धुले हुए हरे प्याज कट किए हुए। यहाँ पे मेरे मतलब फ्रिज में जो भी सब्जियां थी ना मैंने वो सारी ले ली, और आपको भी यही करना है। इससे भजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और हरी मिर्ची एकदम फुल से डालिएगा, तीखापन बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने करीबन 5 से 6 हरी मिर्ची बड़ी वाली एकदम बारीक कट करके ली। बहुत सारा हरा धनिया लिया। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर पालक और ग्रेट की हुई गोभी। गोभी का मैंने एक छोटा सा फूल लिया था एकदम छोटा वाला, और इसको इस तरह से एकदम बारीक कद्दूकस कर लिया था। इससे भी क्रिस्पी बनते हैं हमारे भजिए। और साथ ही मैंने ना पनीर लिया था, क्योंकि मेरे पास पड़ा था 250 ग्राम के करीब पनीर। तो मैंने सोचा इसको भी क्यों वेस्ट जाने दूँ, तो ये भी डाल देती हूँ। सारी चीज़ें हमने जो भी हेल्दी हेल्दी थी सारी डाल दी। तो यहाँ पे पालक भी था मेरे पास करीबन 1 से 2 कटोरी, उसको भी मैंने बारीक कट करके डाल दिया। अब यहाँ पे आपको पत्ता गोभी आपके पास है तो वो भी डाल दीजिए। अगर आपको सूखे प्याज पसंद है तो वो भी डाल दीजिए। आलू गाजर जो भी पसंद होते हैं, मतलब एकदम बस इतना ध्यान रखना है बारीक कट करके रखिएगा, ताकि इसका एकदम मिक्सचर बढ़िया वाला बने, यूँ अलग से ना रहे या फिर तलते समय बाहर ना निकले। तो बस इतना ही ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे हमने पनीर भी डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। तो 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 2 छोटे चम्मच नमक डाला है। तो हल्दी मुझे कम लग रही थी तो मैं फिर से डालूँगी क्योंकि अभी इतना ही था कटोरी के अंदर। तो 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाला है, 2 से 3 छोटे चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर ये लाल मिर्ची पाउडर, और 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर ज़रूर डालूँगी। मुझे सौंफ पाउडर पसंद है तो मैं डालती हूँ, अगर आपके पास ना है तो स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे हल्दी मैंने फिर से डाली है आधा छोटा चम्मच। और अब हम इसको बाइंडिंग करने के लिए डालेंगे बेसन, जो मैंने छान के लिया है। एज ए रिक्वायरमेंट डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने पानी बिल्कुल नहीं लिया है। जो सब्जियों के अंदर पानी है बस उसी के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अभी तो 3 जो सब्जी वाले बड़े चम्मच होते हैं वो भर के मैंने बेसन लिया है और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब मैं बता दूं, ऐसे तो वैसे जैसे नॉर्मली जब बनते हैं हमारे यहाँ भजिए, जो राजस्थानी गोट होती है उसमें केवल दाल के बनते हैं, बेसन का 1% भी यूज़ नहीं होता है। लेकिन आज मैंने दाल थोड़ी कम ली है क्योंकि मैं नए तरीके से बनाने वाली हूँ। जो डेली हमारे यहाँ बनते हैं उसकी रेसिपी मैं पहले भी सर्दियों में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो, जो नॉर्मली सिर्फ दाल से बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। तो यहाँ पे मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है तो 1 से 2 चम्मच फिर से मैंने बेसन मिलाया है और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो है ना भजिए का मिक्सचर बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ताकि है ना एकदम सेट हो जाए और हमें पता चले कि पानी की हमें इसमें कितनी मात्रा चाहिए। मतलब ये रूखा है, एकदम परफेक्ट है, क्या पता पानी बाद में भी छोड़ दे, तो इसलिए हम अब इसको नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारा हलवा है बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो चुका था। बिल्कुल लो आंच पे मैंने रखा था जिससे ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल टेस्टी सा हमारा जो बिल्कुल बढ़िया से बनने वाला, मतलब जो शादियों में बनता ना उसको भी पीछे छोड़ देगा, इतना बढ़िया बना है। तो चलिए इसको रख दें साइड में और रखते हैं हम तेल गरम करने के लिए। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हो अच्छा खासा उजाला हो चुका है। जो मैंने शुरुआत की थी 6 बजे से, अब बज चुके हैं 7, सवा 7 सुबह के। और अब यहाँ पे जो है ना पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी कम लग रहा है, तो मैंने क्या किया आधा कप जितना पानी लिया जार के अंदर, क्योंकि उसके अंदर खूब सारे मसाले लगे हुए थे, और इसमें डाल दिया और अच्छे से कर लिया मिक्स। अब यहाँ पे हमारा भजिया का जो पेस्ट है बढ़िया से रेडी हो चुका है। तो अब हम भजिया बनाना शुरू करते हैं। भजिया बनाने से पहले सबसे पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद में धीमे करके पूरा गैस की आंच को भजिया में रख देना है। मतलब जितना तेल में एक बार आए उतना हम डाल देंगे। भजिए बनाना बहुत आसान है क्योंकि इनको जो बनाने का प्रोसेस रहता है ये बेसन में बनते हैं, तो और बेसन बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। तो एक बार हाई फ्लेम करने के बाद एकदम लो फ्लेम कर दें और लो फ्लेम पे हम भजिए डालेंगे, जिससे टेम्परेचर एकदम बराबर हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही हल्के सिके गोल्डन होने लगे तो फ्लेम को मीडियम कर दें और फटाफट से सारे फ्राई करके निकाल दें। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं सबसे पहले गुड़िया के लिए बना रही हूँ, तो अभी मैं 2 बार वाले ही, मतलब 2 बार ही डालूँगी भजिए। बाकी भजिए हम बनाएंगे जब हस्बैंड जी और मैं खुद खाना खाऊंगी तब। तो अभी एक मतलब 2 बार ही डाल के मैं बनाऊंगी ताकि मेरी गुड़िया नाश्ता भी कर लेगी और उसको मैं टिफ़िन बॉक्स में भी डाल दूंगी, क्योंकि उसको हलवा कम पसंद है, मतलब मीठा कम पसंद है, मीठा खाती ही नहीं है। तो केवल वो भजिए ही खाएगी और साथ में यही ले जाएगी। तो मैंने ये बना दिए हैं, उसको निकाल दिया टिश्यू पेपर पे। एकदम क्रिस्पी वाले हमारे राजस्थानी भजिए रेडी हो चुके हैं। तो बस इसको बनाना बहुत आसान है, और जैसा कि मैंने बताया मैं 2 बार ही इसको डाल के बनाऊंगी, बाकी वाले बाद में बनाऊंगी। तो फर्स्ट टाइम वाले मैंने ये भजिए बना के रेडी कर लिए हैं और ये है सेकंड टाइम वाले। तो मैं ना इसमें से कुछ जो है भजिए का नाश्ता गुड़िया को दे रही हूँ अभी। तो ये तब तक पक रहे हैं ना, तब तक मैं उसको थोड़ा नाश्ता डाल के आ जाती हूँ और उसी से पूछ लेती हूँ भाई कैसे बने हैं भजिए। तो वो बीच में ही मम्मा मुझे दे दो खाने के लिए, मैंने कहा रुक जा मैं प्लेट में डाल के लेके आ रही हूँ। थोड़ी वो सुबह रीडिंग करती है तो साथ में मैं ही, मतलब मैं ही करती हूँ उसका सारा। तो चलिए उसको देख के देते हैं, उसको पूछते हैं कैसा बना है।
तो ये लो, चख के बताओ। थोड़ा गरम है, इसको टाइम लगेगा बताने में। ये लीजिए, इसने खा लिया है, इसके स्कूल का टाइम हो चुका है। चलो, इसको बहुत अच्छे लगे हैं तो हम ये सेकंड टाइम वाले जो हमने तेल में रखे थे वो भी हम निकाल देंगे और इसका फटाफट से लंच बॉक्स रेडी करके इसको पकड़ा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके लंच बॉक्स में फिर से भजिए डाले हैं, साथ में केचप डाला है। ये बोल रही थी मैं घर पे आऊँगी तब चटनी से खाऊंगी, अभी मम्मा केचप डाल दो। तो मैंने इसको डाल दिया है और अब बारी आ गई है हमारे लिए भजिए बनाने की। तो मैं नहा धो के आ गई थी वापस किचन में और ये हमारे लिए मैंने बाकी वाले जो पेस्ट रखा था गर्मा गर्म भजिए बना दिए और हस्बैंड जी को भी दे दिए, उन्होंने खा लिए हैं और बाकी वाले मैं बना के रेडी कर रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी और मेरे खाने की बारी आएगी तब तक तो ठंडे भी हो जाएंगे, तो क्योंकि आपको भी तो दिखाना है। तो यहाँ पे हमारी सारे भजिए बन के रेडी हो चुके थे और मतलब 2 लोगों ने खा भी लिए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्लेटिंग, जिसमें सबसे पहले आएगा बहुत ही टेस्टी यमी गाढ़ा वाला और एकदम मावे के फ्लेवर वाला, मतलब मावे वाला ही बोल सकते हो, गाजर का हलवा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम चटपटी तीखी लहसुन की चटनी और साथ ही लहसुन और बहुत सारी सब्जियों वाले हमारे राजस्थानी भजिए। तो आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है और आप अगर इस तरह से बनाते हो ना तो आप फैमिली के आपके पड़ोसी भी गोट मांगेंगे, जो हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो चलिए अब इंतज़ार किसका, एक बार चख लेती हूँ ताकि मुझे भी खाने को मिल जाए और आप भी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको खाती हूँ, आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।